गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है बेहतर रूप से आगे बढ़ रही होगी। दोस्तों बहुत सारे जो है एक बहन का मेरी कमेंट आया कि सर हमें ये बताइए कि सर बहुत सारे जो है ये फैलाया जा रहा है यूट्यूब पर, बहुत सारे ये मिल रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 का जो है सिलेबस प्रीलिम्स का जो है चेंज होने वाला है। तो नहीं, मैं इसको खास रूप से क्लियर कर देना चाहता हूं कि दोस्तों अब आप लोगों का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर लोक सेवा आयोग को अगर आप लोगों का जो है सिलेबस चेंज करना होता तो चेंज हो चुका होता। चेंज होने के बाद ही जो है नोटिफिकेशन जारी करता है ना। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इतना मूर्ख नहीं है ना, आई एम सॉरी, कि वो जो है ना नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सिलेबस को चेंज करेगा। उसने डेट जो है अपनी डेट बता दी है कि किस डेट को हम लोग एग्जाम लेंगे, है ना, प्रीलिम्स का। अगर उन्होंने डेट बता दी है तो अगर उन्होंने चेंज करना होता सिलेबस को तो क्या सिलेबस को चेंज नहीं कर दिए होते? कर दिए होते ना। फिर ये फैलाने का और आप लोगों को यहाँ वहाँ के वीडियो देखने का, यहाँ वहाँ की बातों देखने का क्या मतलब है? जो सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके वीडियो देख नहीं रहे हो, यहाँ वहाँ घूम रहे हो, है ना, और ऊपर से हमें ही बातें मिल रही हैं। अरे किस बात पर दोस्त, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टॉपिक में कुछ थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को कभी भी जो है खराब जानकारी नहीं देता, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों मेरे ऊपर भी जो बीती हुई है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ दोस्तों। मैं आप लोगों को ध्यान में रखते हुए, अपने आप को ध्यान में रखते हुए, आप सभी भाई बहनों के और किस तरीके से हमें जो है सफलता नहीं मिलने पर हमें किस तरीके से हमें दुख होता है, हमारे माता पिता के ऊपर किस तरीके की हमें जो है कठिनाइयां बनी हुई है ना, किस तरीके से लोग यहाँ वहाँ के लोग ताने मार रहे हैं, क्या तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या तुम्हारी लड़की वहां जाकर क्या कर रही है, क्या इंदौर भोपाल में रहकर क्या कर रही है, क्या पढ़ाई कर रही है तो इतने समय से क्या कर रही है, क्या वहां पर कुछ और कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या अभी तक इतना समय हो गया है, क्यों सफलता नहीं मिली? आप लोगों के माता पिता सोचिए, फिर भी आप लोगों के माता पिता आप लोगों को उतना ही ज्यादा, उतनी ही मेहनत करके, उससे भी ज्यादा मेहनत करके लगातार आप लोगों को कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था करके, थोड़ा बहुत पैसे की व्यवस्था करके आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग तैयारी करिए ना प्लीज, कम से कम टीचरों के बारे में नहीं, खुद के बारे में नहीं, तो कम से कम अपने माता पिता के बारे में सोचिए। आप लोग की माँ और पिता, एक बार अगर आप लोग को लगता है ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ दोस्त, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि दोस्त आप लोग को अगर मोटिवेशन की आवश्यकता पड़े ना, तो हमेशा आप अपने माँ, अपने उस माँ और अपने उस लाचार पिता की आंखों में आंखें डाल कर देखिए। एक बार आप लोग कभी घर जाइए ना, तो आप लोग पूछिए अपने पिता के पास, कभी बैठिए तो बैठने का साहस तो करिए, बैठिए, आराम से बैठिए, कभी आराम से पूछना, माँ आपको कोई समस्या है क्या कोई समस्या है क्या, कोई नौकरी ना लो तो आपको कोई दिक्कत है क्या आप कभी कोई और भी आपकी माँ फिर भी नहीं बोलेगी, यही बोलेगी कि कोई दिक्कत नहीं मिलेगी तो देखा जाएगा, कुछ और करेगी, है ना। माँ का यही, इसीलिए बोला जाता है माँ की ममता, माँ का ममता तो होता है दोस्तों। माँ 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 एक शब्द से मिलकर बना हुआ सिंगल माँ। माँ का कर्ज दुनिया में कोई नहीं चुका सकता, भगवान भी नहीं चुका पाए, तो हम क्या, हम तो इंसान। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्त कि इंसान बनने की कोशिश करें अपने, है ना दोस्त। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, एक बात ये कि जो बहुत सारे लोगों के जो है दिमाग में क्या चलता है कि दोस्त, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, इतने जल्लाद लोग होते हैं कि दोस्त अपनी बहन है ना, हमारी बहन को कुछ बोले कोई तो उसके लिए मैं शेर हूँ, लेकिन अगर दूसरी की बहन को मैं कुछ बोलूं तो उसके लिए मैं क्या हूं? आप बताइए, उसके लिए भी मुझे कुत्ता होना चाहिए ना। अगर मैं दूसरे की बहन के लिए शेर हूं, है ना, अगर मैं अपने खुद की बहन के लिए शेर हूं, तो दूसरा उसका भी तो कोई भाई होगा, है ना, उसका भी भाई तो अपनी बहन के लिए शेर होगा ना। तो इससे सीधा से सटीक ये मिलता है कि आपको कभी भी दूसरों पर गलत निगाह नहीं रखनी चाहिए, गलत तरीके से कभी भी। आप जितना अपनी बहन की तरफ आप, है ना, जितना अपनी बहन को मानते हैं, जिस नजर से आप अपनी बहन, उसी नजरिए से आप दूसरी की बहन को भी देखिए। कसम से मैं बोलता हूँ, आप लोगों का नजरिया, देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ दिन आप देखेंगे ना, कुछ दिन आप अगर इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, आप लोगों का नजरिया बदल जाएगा। और बहनों को भी कहना चाहता हूँ, प्लीज करके आप लोग भी थोड़ा अपने अस्तित्व पर रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना, ताकि आप लोगों के लिए, है ना, कपड़े अच्छे से पहने, सही तरीके से रहे, है ना, ढंग से रहना सीखे, ताकि आप लोगों के लिए भी अच्छा हो सके। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग ये वीडियो
मेरा पसंद आया हो तो प्लीज करके एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो मिलते रहे। ठीक है, और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और